हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग जनगणना 2011 से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न आने वाले आगामी एग्जामों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। भारत में पहली जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? तो 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। देश में नियमित जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी? तो 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 1951 में। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? तो सन 1951 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए 1921 का। भारत में जनसंख्या वृद्धि के इतिहास में कौन सा वर्ष महाविभाजन का वर्ष कहलाता है? तो सन 1921 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनसंख्या जनगणना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ सूची का विषय है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 246। जनसंख्या जनगणना भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ सूची का विषय है? तो अनुच्छेद 246 के तहत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनगणना का विषय संविधान की किस अनुसूची की लिस्ट 1 में आता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है 7वीं अनुसूची के संघ सूची। जनगणना का विषय भारतीय संविधान के किस अनुसूची की लिस्ट 1 में आता है? तो 7वीं अनुसूची की संघ सूची में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष पर होती है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 10 वर्ष। भारत में जनगणना प्रत्येक कितने वर्ष पर होती है? तो 10 वर्षों पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए डेमोग्राफी। मानव जनसंख्या का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो डेमोग्राफी कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में 2011 तक कितनी जनगणना हो चुकी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं। भारत में 2011 तक कितनी जनगणना हो चुकी है? तो देश की 15वीं तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य था। इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी हमारी जनगणना हमारा भविष्य। भारत 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना का शुभ अंक क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी प्रगणक शिक्षिका। 2011 की जनगणना का शुभ अंक क्या है? तो प्रगणक शिक्षिका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है डब्ल्यू प्लाडेन। प्रथम जनगणना कमिश्नर कौन थे? तो डब्ल्यू प्लाडेन थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी श्री R.A. गोपाल स्वामी। स्वतंत्र भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन है? तो श्री R.A. गोपाल स्वामी। ये 1949 से 1953 तक रहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय 2011 की जनगणना के आयुक्त और महापंजीयक कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी सी चंद्रमौली। भारतीय 2011 की जनगणना के आयुक्त और महापंजीयक कौन है? सी चंद्रमौली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है 1931 में। पहली बार जाति आधारित जनगणना कब हुई थी? तो सन 1931 में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 11 जुलाई को। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सन 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने करोड़ है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 121.08 करोड़ है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने करोड़ है? तो 121.08 करोड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है 17.3%। विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग भारत में है? तो 17.3%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या कितनी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी 51.47% है।
वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष जनसंख्या कितनी प्रतिशत है? तो 51.47%, 62.32 करोड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 48.53%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कितनी प्रतिशत महिलाएं हैं? तो 48.53% है, 58.75 करोड़ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में 2011 की 10 की वृद्धि दर क्या है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है 17.7%। भारत में 2011 की 10 की वृद्धि दर क्या है? तो 17.7% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 74%। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कुल साक्षरता दर कितनी है? तो 74% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है 82.14% है। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की साक्षरता दर कितनी है? तो 82.14% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 65.46% है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर कितनी है? तो 65.46% है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है? इसका मतलब यह हुआ कि 1000 पुरुषों पर सिर्फ कितनी महिलाएं हैं? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी 943। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार लिंगानुपात कितना है? तो 943 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए केरल में 1084। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य में है? तो केरल में है 1084। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे निम्न लिंगानुपात है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी हरियाणा में 879 है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में सबसे निम्न लिंगानुपात है? तो हरियाणा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए पुदुचेरी में है 1037। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात किस केंद्र शासित प्रदेश में है? तो पुदुचेरी में है 1037। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे निम्न लिंगानुपात है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी दमन और दीव में 618। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में सबसे निम्न लिंगानुपात है? तो दमन और दीव में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी बिहार है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 में भारत के कौन से राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। 2011 में भारत के कौन से राज्य में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रहा? तो अरुणाचल प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी दिल्ली है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी अंडमान निकोबार। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान निकोबार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, अप्रॉक्स 20 करोड़ जनसंख्या है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो यूपी है, उत्तर प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी सिक्किम की। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है? तो सिक्किम की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन डी दिल्ली है।
सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी लक्षद्वीप। न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के किस एकमात्र राज्य में जनसंख्या घटी? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन बी नागालैंड में। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के किस एकमात्र राज्य में जनसंख्या घटी? तो नागालैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन ए केरल है, 94%। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? केरल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए बिहार है, 61.8% साक्षर लोग हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी लक्षद्वीप है, 92.28% साक्षर लोग हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? इसका राइट आंसर क्या है? तो ऑप्शन सी दादर नागर हवेली है। 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दादर नागर हवेली है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।